लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल अनबनिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जासक के पास ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें हमने उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया और उनकी कई छोटी नावों को डुबो दिया। हम उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देंगे और वो इस बात पर सहमत हो गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान के मिसाइल भंडार खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानकारी गलत है। अरागची ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमारा मिसाइल रिजर्व 120% पर है। अरागची ने यह भी कहा कि ईरानी जनता की रक्षा के लिए देश की तैयारी 1000% है। UAE ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान ने उस पर हमला किया है। UAE के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए कहा, UAE का एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है। इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आवाजें सुनाई दे रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। रक्षा मंत्रालय ने आम लोगों से कहा है, गिरे हुए टुकड़ों या मलबे के पास ना जाएं, उन्हें ना छुएं और उनकी तस्वीरें ना लें। सफल एयर इंटरसेप्शन के बाद गिरे हुए हिस्सों की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्ट्रेट में एक चीनी तेल टैंकर पर हमला हुआ है। जहाज पर चीनी नागरिक भी मौजूद हैं। हालांकि अब तक किसी क्रू मेंबर के हताहत होने की खबर नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव से बड़ी संख्या में जहाज प्रभावित हो रहे हैं, जिसे लेकर वो बेहद चिंतित हैं। साथ ही चीन ने घोषणा की है कि देश में 9 मई से पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप MV होर्डियंस पर 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये वही शिप है जिस पर हंता वायरस फैला है। BBC के मुताबिक अब तक जहाज पर हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती हंता वायरस मरीज का इलाज कर रही डॉक्टर करीन एलन वेल्डकैम्प ने कहा, ये वायरस कोरोना जैसा नहीं है। उन्होंने AFP से बातचीत में कहा, हंता वायरस का इंसान से इंसान में फैलना आसान नहीं है। इसका ट्रांसमिशन कोरोना की तुलना में काफी मुश्किल है। डच फ्लैग वाला ये जहाज स्पेन जा रहा है। ये 10 मई तक स्पेन के कैनरी आइलैंड तक पहुंच सकता है, जहां जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों की जांच होगी। WHO ने कहा कि घटना गंभीर है, लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए खतरा कम माना जा रहा है। इंडोनेशिया के नॉर्थ हल्मेरा इलाके में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में शुक्रवार सुबह विस्फोट हो गया। हादसे में 2 विदेशी नागरिकों समेत 3 ट्रैकर्स की मौत हो गई। सभी ट्रैकर्स प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक ज्वालामुखी फटने के समय कुल 20 ट्रैकर्स पहाड़ पर थे। इनमें 9 सिंगापुर के नागरिक और बाकी इंडोनेशिया के थे। अब तक 15 लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से करीब 10 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुएं का गुबार उठा। अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में राख गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी निगरानी एजेंसी ने दिसंबर से ही क्रैटर के 4 किलोमीटर दायरे में जाने पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि ट्रैकर्स ने चेतावनी बोर्ड और अलर्ट को नजरअंदाज किया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।